ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचाग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को पढ़ना और सुनना बहुत फलदायक होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जाने अनजाने में जो कोई मानव और जीव महाशिवरात्रि का व्रत करता है तो उस पर शिव कृपा बरसती है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान शिव मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान दे। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। वो जानवरों की हत्या और शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था और समय पर साहूकार का कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ भी किया गया। शिकारी ने भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बड़े ध्यान से सुना। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया और पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने उसे वचन दिया कि वह समय पर उसका ऋण चुका देगा। साहूकार ने शिकारी को मुक्त कर दिया। अब शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आ गया, क्योंकि यह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। शिकार की खोज में शिकारी को रात हो गई। जंगल में ही उसे रात बितानी पड़ी। शिकारी एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। जिस बेल वृक्ष पर वह शिकारी चढ़ा हुआ था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढक चुका था और इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी तो इस तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां भी शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत भी हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उस हिरणी को मारने के लिए जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी वह गर्भवती हिरणी बोल उठी कि हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम इस समय इस हालत में मुझे मारोगे तो एक साथ दो जीव हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, जो कि बिल्कुल उचित नहीं होगा, और मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे मार लेना, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने गर्भिणी हिरणी की बात सुन ली और उसे जाने दिया। गर्भवती हिरणी वहां से चली गई। धनुष रखने में इस प्रकार कुछ और बेलपत्र टूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी से अनजाने में ही रात के प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई थी। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी वह हिरणी शिकारी से निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने उस हिरणी को भी जाने दिया। अब शिकारी विचार करने लगा कि किस प्रकार वह शिकार कर पाएगा। इस दौरान रात का आखिरी पहर भी बीत गया और इस बार भी उसके धनुष रखने से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बीती थी कि एक और हिरणी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ वहीं तालाब पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो मैं इस अवसर को अब जाने ही नहीं दूंगा और किसी भी हाल में अब इन हिरणों का मैं शिकार करूंगा। यह सोचकर जैसे ही उसने धनुष और बाण उठाया, तभी वह हिरणी बोल उठी, हे शिकारी, अभी इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊं, तब तुम मुझे मार लेना। मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्दी ही इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन शिकारी को उस हिरनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक तो दिन भर का भूखा प्यासा, ऊपर से 2 बार वह अपना शिकार छोड़ चुका था।
जिस कारण क्रोधित होकर उस शिकारी ने कहा कि मैं अब इस शिकार को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और भूख प्यास से व्याकुल होंगे। इस समय अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शिकारी की बात सुनकर वह हिरनी हाथ जोड़कर शिकारी से निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता हो रही है, उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता है। कृपया करके इस समय मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कुछ ही क्षण में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। रात भर किए गए जागरण से और अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे उस हिरनी पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी को अपने पूर्व के सभी कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। उसे खुद से घृणा हो रही थी। उसे अपने परिवार की भी चिंता हो रही थी कि वह कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। इस तरह बार बार धनुष पर तीर चढ़ाने से कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे अनायास ही तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अभी वह शिकारी सोच में बैठा ही था कि तभी एक और हिरण वहां पर पानी पीने के लिए आया। उसे देखते ही शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन वह हिरण हाथ जोड़कर करुणा भरे स्वर में शिकारी से कहने लगा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। अगर तुमने इससे पहले आने वाली 3 हृदयों को भी जाने दिया है तो कृपा करके मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं जल्दी ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तुम मुझे मार लेना, और अगर तुमने मेरे परिवार को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में एक क्षण की देरी मत करो। हिरण की बात सुनकर शिकारी की आंखों में रात का वह सारा घटना चक्र घूम गया कि किस तरह से हिरनी एक एक कर उसके पास आई थी और बार बार अपने आप को जीवन दान देने के लिए उससे निवेदन कर रही थी। इस तरह शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया। वह फट चुकी थी, यानी कि सुबह होने ही वाली थी कि चौथे पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। कुछ ही क्षण में वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित था और वह हिरण परिवार शिकारी से कहने लगा, हे शिकारी, अब तुम हमें मार सकते हो। लेकिन तब तक उस हिंसक शिकारी का मन परिवर्तित हो चुका था। वह शिकारी तो उन जंगली जीवों की वचनबद्धता और सत्यता पर हैरान था। उसे खुद से बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वह कभी जीव हत्या नहीं करेगा, और उसने समस्त हिरण परिवार को भी जीवन दान दे दिया। इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा और उपवास तथा रात्रि जागरण से वह हिंसक शिकारी अंत में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भोलेनाथ।